हेलो, हेलो। जी अस्सलाम कौन? वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल्ला डार बोल रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल चलता है जी। और आपका नंबर मुझे सुरूर कैफ साहब से मिला था। जी अच्छा। जी, वो मेरे फ्रेंड हैं। तो ओके। मैं आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो क्या जी मैं अभी बिल्कुल। कंटिन्यू कर सकता हूँ? अच्छा, जी बिल्कुल। जी, जी। तो सबसे पहले आप अपने आप को डिस्क्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी अब्दुल्ला जी। जी, फ़ेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म को भी थैंक्स बोलूँगी क्योंकि मैंने शुरुआत फ़ेसबुक से ही हुई है, मेरी शुरुआत सबसे पहले। जी, जी, मुझे सबसे पहले नेशनल चैनल के लिए ऑफ़र दिया था। नेशनल चैनल के लिए ऑफ़र डायरेक्टर योगेश कुमार ओझा ने ही दिया था, जी। क्योंकि मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया था। उस टाइम मुझे अनुभव नहीं था। फिर वो मेरे होटल के रूम पे आके उन्होंने मुझे समझाया, आप मेहनत करिए। उसके बाद हम लोगों ने भोपाल में आके शूट वूट करे, जैसे अखिल सक्सेना जी के साथ फोटोग्राफी कर के फोटोशूट करवाया मैंने। अच्छा, जी। तो शुरुआत आपकी वहाँ से हुई। जी। अच्छा। और जो है मैंने सुना है आप जो है कुछ पोइट्रीज भी लिखती हैं। जी, मैं लिखने का तो शौक था। जी। लिखना तो मैंने स्टार्ट जब से करा 2017 से। अच्छा। एक्चुअली मेरे पापा भी लिखा करते थे। मैं बचपन में उनके पास बैठा करती थी और मैं सोचती थी मैं भी लिखना शुरू करूँ। मुझे बचपन से ही शौक था लिखने का। ग्रेट। जी, जी, जी। मतलब ये फैमिली से ही चलता आ रहा है कि आपको जी, लिखने का ये शौक चीज़ वहां तो से। मुझे विरासत में ही मिली। जी, लिखने का शौक है। कुछ आप अपना सुना सकती हैं, कुछ अपना कलाम? जी, मैं ज़रूर सुनाऊँगी आपको। सबसे पहला मेरा बेटी पे सम्मान हुआ था। ये 2018 की बात है, जो बेटी पे था। बेटी बाप का अभिमान होती है, बेटी बाप का अभिमान होती है, बेटी बाप की शान होती है, बेटी बाप के दिल के बहुत करीब होती है, बेटे बाप की ज़मीन बाँटते हैं, तो बेटियाँ बाप का दुःख बाँटती हैं। इसमें मेरा सम्मान हुआ था अच्छा। 2018 में। अच्छा, 2018 में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका इसको इंटरव्यू को अपन आगे बढ़ाते हैं ओके। और मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने मूवीज में भी काम किया है। जी। ठीक, तो आपने कौन कौन सी मूवीज में बात किया है, काम किया है? मैंने 2 मूवीज़ में काम करा है। जैसे मेरा फर्स्ट मूवी थी ब्लैक लव स्टोरी अब्बास अली सर की। अच्छा, जी। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिली? मुझे सबसे पहले ये सोशल मीडिया से ही हुआ था। ये फेसबुक के उससे मुझे नंबर मिला था। तो मुझे अब्बास अली सर का फ़ोन आया। फिर मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। उन्होंने मुझसे बात करी, आपको मूवी का इंटरेस्ट है? तो मैंने कहा जी मुझे शौक़ है, मैं थिएटर करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप मेरे साथ मूवी करना चाहेंगे? तो मैंने कहा ऑफ़ कोर्स ज़रूर करूँगी मैं आपके साथ। तो इस तरह से मेरा रहा। अच्छा, तो इसकी शूटिंग कहाँ यहीं भोपाल से थी या कहीं और जगह से शूटिंग हुई नहीं, इसकी? एक्चुअली मुझे बॉम्बे बुलाया गया। मैं बॉम्बे गई। अच्छा। जी। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा मेरी, कि कितने ज़्यादातर मैं जी कितने अरसे रहीं बॉम्बे में ये शूटिंग के सिलसिले में? के सिलसिले में 1 हफ़्ते रही हूँ मैं। एक एक हफ्ते रहीं वहां पे? अच्छा, अच्छा। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बाकी एक्टर्स के साथ? कुछ अपनी बहुत अच्छा। मूवी का आप डायलॉग सुना सकती हैं कुछ? ज़रूर, जब ज़रूर जी, सुनाना जी। चाहती हूँ जी। जैसे मेरी एक मूवी का था, आ गए आप? अरे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ऐसा रहा था मेरा डायलॉग। अच्छा, इस तरीके से था जी। आपका। अच्छा, इसके अलावा भी आपने किसी मूवी में काम किया है? जी, मैंने महापाखंड में जावरा में करा था। ये जावेद हैदर जी एक्टर है ना, अच्छा, उन्होंने मुझे नंबर दिया गुलशन इम्तियाज़ सर का। अच्छा। ये जी, ये साउथ के एक्टर हैं। जी, जी। इस तरह से ये हम लोगों को हुसैन टेकरी गए हुए थे हम लोग, अचानक से कॉल आया था मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बात कर लीजिए गुलशन सर से। तो मेरी इस तरह से गुलशन सर से बात हुई। अच्छा, वो फिर? रूम पे आए हमारे, उन्होंने बताया आपको महाप्रखंड मूवी करना है। इसमें मेरा कैरेक्टर था पंडिताई। अच्छा, जी। तो जी। जी। उसका कुछ डायलॉग मूवी का? हाँ जी। जी, इस तरह से था मेरा डायलॉग्स था उसके अंदर। आ जाइए आप, चलिए आप यहाँ बैठ जाइए, सुनिए जी, आपने खाना खा लिया क्या? ऐसा करके था, एक डायलॉग्स था। अच्छा, अच्छा। वो तो जी। अलग-अलग होते हैं, स्क्रिप्ट बहुत बड़ी होती है। ओके। उसके अंदर अलग-अलग कैरेक्टर होते हैं, तो वो अपने-अपने डायलॉग्स उसके हिसाब से देते रहते हैं। जी।
अच्छा, ये आपका ये थिएटर। हस्बैंड वाइफ का वाला डायलॉग से अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है आपका जो थिएटर एक्सपीरियंस रहा, आपने थिएटर में भी वर्क किया, तो किस ग्रुप में थी आप थिएटर में, और मैं आपने कितने प्ले करे? मैं थिएटर में, मुझे रवि विलियम सर ने बुलाया था सबसे पहले। फर्स्ट टाइम मेरी शुरुआत इस तरह से हुई थी थिएटर में। जो कैप्टन के हुड है ना, रवि विलियम सर, जी। उन्होंने मुझे क्वालिटी रेस्टोरेंट बुलाया। अच्छा उन्होंने वहाँ मीटिंग मुझसे करी, मुझसे पूछा उन्होंने, आप क्या करना चाहती हो, थिएटर करेंगी या एकेड में ज्वाइन करेंगी? मैंने उनसे बोला थिएटर करना चाहती हूँ मैं। तो फिर उन्होंने मुझे नज़ीर कुरैशी सर का नंबर दिया। अच्छा। इस भोपाल तरह में से इनका मैं ग्रुप चलता है, कारवां ग्रुप इन्हीं का है ना? ओ जी जी। कारवा ग्रुप से। हाँ। तो इन्होंने मुझे अप्सरा में बुलाया, वो मीटिंग मेरी वहाँ हुई अच्छा, और मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने ढिंडोरा के लिए। ये 2014 की बात। ये प्ले था। जी, ढिंडोरा। अच्छा अच्छा। जी। तो कैसा रहा आर्टिस्ट के साथ काम करना, इंटरेक्ट करना? आर्टिस्ट के काम करना बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला अनुभव था, शुरुआत थी मेरी उसमें। जी पहला प्ले था मेरा ये ढिंडोरा जो था। और अच्छा। नदीर सर के साथ तो बहुत अच्छा रहा अनुभव जी काम जी करने का। जी। अच्छा, आप कुछ अपनी तरफ से शेयर करना चाहें? मेरी भी एक नॉलेज लिमिटेड है, कुछ थिएटर से या मूवी से आपका कुछ एक्सपीरियंस हो। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मतलब मैंने इस तरह से करा है, शुरुआत तो मैंने इस तरह से करी है फिल्मों में जाने से पहले। बॉम्बे तो मैं अक्सर जाया करती थी। एक्चुअली अच्छा मुझे इंटरेस्ट वहां से हुआ, मुंबई से। अच्छा। तो फिर अच्छा उसके बाद मुझे 2014 से पहला ब्रेक मिला अच्छा। ढिंडोरा। जी। काम करते करते फिर मैं धीरे धीरे इस तरह से मेरा सिलसिला चलता रहा। ऑडिशंस आप देती रहती हैं? हाँ, ऑडिशन मैंने काफी दिए, मुंबई में भी दिए। मेरे पास मुंबई के कई ग्रुप हैं, उससे मेरे ऑडिशन लिंक आते रहते हैं, तो मैंने इस तरह से ऑडिशन। अच्छा। और भोपाल में भी काफी ऑडिशन दिए मैंने। मतलब न्यू कमर अगर मूवीज में काम करना चाहे तो उसके लिए पहला प्रॉपर यही है कि पहले वो जी जाके थिएटर करे, और जी उसके बाद अप्रोच करे डायरेक्टर्स को और साथ जी वाले जो एक्टर्स हैं। तो फिर अगर जो है अपनी प्रोफाइल क्रिएट होती है और फिर धीरे धीरे इस तरीके से काम मिलता है। हाँ, आप कुछ और भी बोल रही थी? जी। मैं ये बोलना चाहती थी, मैं अपने पूर्वजों का परिचय देना चाहती थी। अच्छा, तो बताइए। जी, मेरे पूर्वज जो थे मध्य प्रदेश के अच्छे प्रतिष्ठित सैयद शिया परिवार से थे। मेरे दादा यूनुस हुसैन नकवी, जो इनके छोटे भाई यानी मेरे नाना डॉक्टर जफर हुसैन, और काफी राजी घराने से थे। जैसे उनके 4 बच्चे थे, यानी मेरे सबसे छोटे, मतलब उनके सबसे छोटे जो बेटे थे वो मेरे पापा शाहिद हुसैन नकवी साहब। वो हेड मास्टर थे वहीदिया स्कूल में, टीला जमालपुरा में। मैं ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए एक्चुअली, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो मेरी पढ़ाई इसकी वजह से छूट गई थी। तो मैं आगे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन आपका हो गया था ना? मैं ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसकी वजह से बीमार थे पापा, 2-3 साल उसी में रह गए। अच्छा तो अच्छा। मैंने 12th पास करके फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। अपना ये साथ साथ चलता रहा। जी ठीक ठीक। तो बिल्कुल आप जुड़ी रहिए हमारे चैनल से। जी। ठीक, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी, आपकी इमेजेस बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हैं, तो जी ये आर्टिस्ट से आपकी कैसे मुलाकात हुई, और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। मैं पहले तो बताना चाहूंगी रजा मुराद जी के बारे। अच्छा जी, मुझे रजा मुराद जी फेसबुक के साथ से मिले थे, माध्यम से मिले थे। तो फेसबुक से उनसे मेरी बात होती करी, और फिर मुझे उन्होंने कांटेक्ट नंबर अपना दिया। अच्छा फिर इस तरह से मेरी बात चली आगे। और फिर उन्होंने अचानक से मुझे कॉल करके कहा, मैं भोपाल आ चुका हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा। और अच्छा इस तरह उन्होंने पर्सनली हम लोगों को अशोका होटल में बुलाया। अच्छा। होटल में मिले हम लोगों से। मेरी मम्मी भी भी मेरे मुलाकात साथ थी, रजा मेरी मुराद साहब सिस्टर भी से। मेरे साथ थी। जी, मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई थी। फेसबुक पे मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, बीच बीच में मैं उनको मैसेज भेजता रहता था, तो उनका रिप्लाई आया था एक मैसेज, तो मैंने उसको जो है ऑडियो उसकी अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली थी उसकी। जी, आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बताइए। हाँ, इस तरह से मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने समझा कि आप करिए, मेहनत करिए। मैं भी 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा स्ट्रगल। आजकल तो वो है, करना पड़ता है, बच्चों को परेशानी होती है आगे बढ़ने के लिए, बहुत स्ट्रगल है। उन्हें समझाया हम लोगों को।
तो इस तरह से हम लोगों ने बात की अच्छा इस अच्छा। विषय पे। जी। और ये मुकेश खन्ना जी? मुकेश खन्ना तो मुझे एक कार्यक्रम में मिले थे, जैसे रवींद्र भवन में हुआ था, तो उस हिसाब से मिले थे उनसे। अच्छा। राकेश बेदी जी? राकेश बेदी जी भी इसी तरह से मिले थे मुझे, कार्यक्रम रवींद्र भवन में हुआ था इनका। ये भी एक राइटर है, मैंने उनसे बात करी, मैं भी एक राइटर हूँ, मैं भी लिखती हूँ, जी मैं भी जी। कुछ करना चाहती हूँ आगे। तो उन्होंने कहा बेटा आप जरूर करिए। इस हिसाब से उनसे मेरी मुलाकात। जावेद अख्तर जी से भी ऐसी मुलाकात हुई थी या कुछ? जी, जावेद अख्तर जी से तो कुछ इस तरह से हुई थी, वो कार्यक्रम पे आए हुए थे संवाद के लिए, और सामान्य भवन में आए थे एपेक्स बैंक पे। तो अच्छा उनसे भी बात हुई इस चीज पे। वो लिखते हैं, क्योंकि मैंने उनसे सोचा इनसे पूछूं किस तरह क्या लिखना है, उसकी वजह से मेरी पहल। अच्छा अच्छा। और ये मनहर उदास जी? मनोहर ये उदास जी सिंगर है? भी। जी। जी, जी सिंगर है। जी जी। ये मुझे टैगोर हॉल में ही मिले थे, रविंद्र भवन में। अच्छा। जी, इन्होंने ये भी गाने का इन, प्रोग्राम था उनका कौन सा कुछ। इनका कुछ गाने कोई आप बता रही थी? जैसे इनका एक गाना है बहुत अच्छा है, हर किसी को नहीं मिलता प्यार यहाँ जिंदगी। अच्छा अच्छा। इन्हीं का ही है। और इसके अलावा भी कुछ आर्टिस्ट से मिली हैं आप? हाँ जी, मैं गगन गुप्ता जी से मिली थी बॉम्बे में, मगर एक्चुअली मैं बालाजी टेलीफिल्म उस पे गई थी। अच्छा तो अच्छा। उनके सीरियल पे उन्होंने बताया था कि जैसे इस तरह बुला लिया, तो मुझे उन्होंने फेसबुक के कांटेक्ट से ही मुझे बुलाया था वहाँ। अच्छा। जी, सेट पे मैं गई थी, कसम सीरियल के सेट पे। वो चाचा जी का कैरेक्टर था उनका, अच्छा गगन अच्छा। गुप्ता जी। अच्छा अच्छा। ये झांसी की रानी अलका गुप्ता जी है, जी जी। ये उनके फादर है। अच्छा अच्छा। तो वो एक एक करके लिंक्स बनते गए, जी, है ना? इस तरह से। ठीक ठीक, बिल्कुल। वो ओके। जमशेद जी से तो मैं मिलती ही रहती हूँ अक्सर, क्योंकि वो जब भी बॉम्बे जाती हूँ उससे जरूर कांटेक्ट में रहती हूँ, और अच्छा हम लोग इन्फिनिटी मॉल में मिलते हैं। अच्छा। जी। वेरी गुड। ठीक ठीक। जी। चलिए ये ऐड ऑन करते हैं अपन इसको। ठीक। ओके ओके। ओके। चलिए, हाँ जी, बताइए। जैसे कि मैं रजत कपूर जी से मिली थी मिंटो हॉल में, अच्छा इस तरह हाँ शुरुआत हुई थी। फिर कुछ मतलब विश्व रंग में अभी जो आर्टिस्ट आए थे बेंगलोर से, बाहर से, उनके साथ भी मैंने मंच पे डांस किया। उसके अच्छा बाद ये अभी जो भी कैलाश खेर जी आए थे, उनके साथ भी मैंने उनके साथ डांस करा। अच्छा। इस मिंटो तरह से हॉल मेरा में ये सिलसिला अपने चल। भोपाल में ही जो हुआ था और बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे। जी 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 जी, तब मेरी निर्मिश ठाकर जी से भी मुलाकात हुई थी। जी जी ये गुजरात के हैं, ये टीवी सीरियल्स में आते रहते हैं। जी। अच्छा, और कुछ भी बता रही थी आप? और पोइट में तो ऐसा है, मैंने काफी पोइट कर ली, कविताएं तो बहुत लिख ली है। एक्चुअली फेसबुक पे पोस्ट करती रहती हूँ, वो तो आप देखते होंगे। जी जी। आप इसको कलेक्ट करके और एक बुक के फॉर्म में करिए। मेरी ओके। भी एक बुक पब्लिश हुई है वर्स पब्लिकेशन से, बेंगलोर से। जी जी तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, लिंक दूंगा उनका, तो आप जी जी। बात करिएगा। इसको कर मटेरियल को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, और अपन लोग पब्लिकेशंस को भेजते हैं, तो वहां से अप्रूवल अगर उनका आ जाता है तो वो लोग पब्लिश कर देते हैं। जी जी। ठीक। मुझे स्ट्रगल करते करते कम से कम 7 साल हो गए, पूरे 2014 से जो कर रही हूँ बराबर आज तक। अच्छा थैंक अच्छा। यू। जी काफी लंबा अरसा रहा स्ट्रगल का। जी। और थिएटर का रहा, मूवीज का रहा, फिर मैं हाँ, लिखने लगी, ऐसा करते करते लेकिन वेल एंड जिस। गुड आपके साथ ये अच्छा रहा कि जी आपको 2 बैनर के नीचे काम करने को मिला, 2 मूवीज के अंदर आप गई काम करने के लिए, और जी वहाँ का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। जो मूवीज में काम कर लेता है उसको टीवी सीरियल्स में जी उसके लिए कम हो जाता है, कम लेवल पे आता है। मूवीज जी ज्यादा अबव लेवल पे आती हैं। लेवल जी क्या बोले अपन, कि वो भी एक काम है और ये भी एक काम है, टीवी सीरियल भी। लेकिन एक जगह कहीं पे भी काम कर लो तो जी दूसरी जगह ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते हैं, जी जी। रेफरेंस सही। देखिए कि हाँ हमने वहां पे काम करा हुआ है। ठीक। सही कह रहा। जी। और कुछ भी बता रही हैं आप इसके बारे में? हाँ, इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहा अच्छा। के साथ। जी। जी जी। ओके। मम्मी का ज्यादा सपोर्ट रहा। एक्चुअली मम्मी हर जगह रही मेरे साथ, एक जी पल भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरा सपोर्ट मेरी मम्मी का ही है। जी। नहीं, वही। वो नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं होता। मैं उनके लिए कुछ पंक्ति बोलना चाहती हूँ माँ जी, के बताइए लिए। बताइए। माँ के प्यार से जिंदगी बनती है, माँ के प्यार से जिंदगी चलती है, माँ की दुआओं से खुशियाँ मिलती हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत मिलती वाह, बहुत है। अच्छी और पन। कुछ कुछ मैं अपने पापा के लिए बोलना चाहती जी, हूँ। बताइए। पापा, जब आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
पापा, आपने हर कसौटी पे आप ही को पाया। पापा, आपने अपने गम छुपा के मुझे हंसाया। पापा, आपने मेहनत करके मुझे इस काबिल बनाया। मैंने अपने जीवन को एक सुंदरी पाया। लव वाह, यू मॉम एंड डैड। बहुत बहुत बढ़िया। प्यार करती हूँ मैं उनसे। हाँ, नहीं सही हम्म, बात है। फैमिली क्योंकि के उन्होंने बहुत सपोर्ट मेरे साथ करा, मम्मी ने मेरा जी, पूरा बेसिकली पूरा सपोर्ट। बेसिकली क्या है, अगर फैमिली सपोर्ट हो तो ये इजी हो जाता है कि काम आप कर सको, आगे बढ़ जी सको। जी। वरना जो है बॉम्बे जाना और जो है ट्रैवल करना हाँ, और यहाँ ये पे भी काम आसान करते नहीं है। रहना और जी थिएटर में भी बहुत टाइम देना पड़ता है। जी जी। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी ओके, थैंक्स।